इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अजयमेरू दुर्ग के बारे में। इस वीडियो में अजयमेरू जो दुर्ग है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सारे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अजयमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो दो मत है इसके बारे में। हरविलास सारदा के अनुसार इसका निर्माण अजयपाल चौहान ने करवाया था 7वीं सदी में। जो हरविलास सारदा है उनके अनुसार इसका निर्माण करवाया था अजयपाल चौहान ने। और कौन सी सदी में? 7वीं सदी में। किसने करवाया? अजयपाल चौहान ने, हरविलास सारदा के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? 1113 में अजयराज चौहान के द्वारा। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं। हरविलास सारदा के अनुसार इसका निर्माण अजयपाल चौहान ने करवाया था 7वीं सदी में, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसका निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था 1113 ईस्वी में। उसके बाद में देखेंगे अजयमेरू दुर्ग के उपनाम। इसको गढ़ बिठली बोलते हैं, और गढ़ बिठली बोलने का रीजन है ये बिठली पहाड़ी पर है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? गढ़ बिठली। उसके बाद में इसको तारागढ़ भी बोलते हैं। तारागढ़ बोलने के पीछे इसका रीजन है उड़ना राजकुमार जो हुए थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पे इसका जो नाम है वो तारागढ़ कर दिया था। उसके बाद में इसको राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं अजयमेरू दुर्ग को, क्योंकि ये राजस्थान के मध्य में स्थित है, इस वजह से इसको राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं। इस दुर्ग को राजपुताना की कुंजी भी बोलते हैं, और राजपुताना की कुंजी बोलने के पीछे इसका रीजन है कि अगर राजस्थान को जीतना है तो सबसे पहले इस दुर्ग को जीतना अनिवार्य था। उसके बाद में इसको अरावली का अरमान भी बोलते हैं। इसका अरावली का अरमान इसको इस वजह से बोलते हैं अरावली के मध्य में स्थित होने के कारण। इसके अलावा इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। राजस्थान का जो जिब्राल्टर है वो किसने बोला था? विस्फेबर ने। तो अजयमेरू दुर्ग के जो है क्या क्या नाम है? गढ़ बिठली, तारागढ़, राजस्थान का हृदय, राजपुताना की कुंजी, अरावली का अरमान और राजस्थान का जिब्राल्टर। ये 6 जो है अजयमेरू दुर्ग के नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इस दुर्ग से रिलेटेड अन्य तथ्य कि सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग जो है राजस्थान का कौन सा है? तो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो स्थानीय आक्रमण जिस दुर्ग ने सहे हैं उसका क्या नाम है? अजयमेरू दुर्ग। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण जिसने सहे हैं उस दुर्ग का क्या नाम है? भटनेर का किला। भटनेर का जो किला है कहां पर है? हनुमानगढ़। भटनेर का किला जो है उसने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहे हैं। उसके बाद में जो शाहजहां था, शाहजहां ने यह दुर्ग जो है अजयमेरू दुर्ग वो विठलदास गौड़ को दिया था। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पे दारा सिकों का जन्म हुआ था, इस वजह से सिया मुसलमानों का ये तीर्थ स्थल भी है। उसके बाद में है उमादे की छतरी। जो अजयमेरू दुर्ग है इसमें उमादे की जो है छतरी है। उमादे जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? उमादे जो है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है। ये किसकी पत्नी थी? जोधपुर के शासक मालदेव की पत्नी थी। और ये पुत्री किसकी थी? उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। उसके बाद में जो अजयमेरू दुर्ग है इसमें सीसा खान गुफा है, जिसमें क्या करते थे? पृथ्वीराज जो तृतीय है वो चामुंडा माता के मंदिर में जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है सीसा खान जो गुफा है वो कौन से दुर्ग में है? अजयमेरू दुर्ग में है, और जहां से पृथ्वीराज तृतीय जो है चामुंडा माता जो मंदिर है उसके दर्शन के लिए जाते थे। उसके बाद में है कि यहाँ पे जलाशय कौन कौन से है? जलाशय नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा। तो ये चारों नाम जो है आपको ध्यान में रखने हैं कि नाना साहब का झालरा जो है वो कहाँ पे है, कौन से दुर्ग में है, आपसे सब पूछा जा सकता है। तो नाना साहब का जो झालरा है वो अजयमेरू दुर्ग में है, इब्राहिम का झालरा भी अजयमेरू दुर्ग में है, गोल झालरा भी अजयमेरू दुर्ग में, और बड़ा झालरा ये जो है अजयमेरू दुर्ग में क्या है? जलाशय है। तो आपको इन चारों का नाम याद रखना है। उसके बाद में घोड़े की मजार, घोड़े की मजार भी कहाँ पे है? अजयमेरू दुर्ग में। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस घोड़े की मजार पर अगर आप दाल चढ़ाओगे तो आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस घोड़े की मजार पे क्या चढ़ती है? दाल चढ़ती है। और घोड़े की मजार कौन से दुर्ग में है? अजयमेरू दुर्ग में। उसके बाद में अजयमेरू दुर्ग में दरगाह कौन कौन सी है? तो मीरान साहब की दरगाह और सैयद हुसैन सिंडावर की दरगाह। अजयमेरू दुर्ग में ये 2 दरगाह है। इससे आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीरान साहब की जो दरगाह है वो कौन से दुर्ग में है?
तो मीरान साहब की जो दरगाह है वो अजमेरू दुर्ग में है, और सैयद हुसैन सिंडावर की दरगाह भी कहाँ पे है, अजमेरू दुर्ग में। तो ये दोनों दरगाह आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इस दुर्ग में 14 बुर्ज हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने बुर्ज है इस दुर्ग में, 14 बुर्ज हैं। और इन बुर्ज से रिलेटेड ये बुर्ज के बारे में जो मोस्टली इनके बारे में तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आप ध्यान रख लेना। पीपल बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, इमली बुर्ज है, श्रृंगार चौरी बुर्ज है, जानू नायक बुर्ज है, घूंघट बुर्ज है, नगारची बुर्ज है, बांद्रा बुर्ज है और गुगड़ी बुर्ज है। इसमें मैंने नोई बुर्ज को लिया है, नोई बुर्ज का नाम लिखा है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इन बुर्ज को एक बार जो है देख लेना, जिससे क्या है कि अगर एग्जाम में कथन में पूछा जाए तो आपको ये याद रहे। उसके बाद में इस दुर्ग में कितने दरवाजे हैं, अजमेरू दुर्ग में? अजमेरू दुर्ग जो है इसमें 6 दरवाजे हैं। कौन कौन से? लक्ष्मण पोल, भवानी पोल, इंदर पोल, हाथी पोल, बड़ा दरवाजा और फूटा दरवाजा। तो 6 के 6 दरवाजे हैं। इनका भी नाम याद रखना है, लक्ष्मण पोल, भवानी पोल, इंदर पोल, हाथी पोल, बड़ा दरवाजा और फूटा दरवाजा। मेरू दुर्ग से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।